नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज़। माझा प्रभाग में आपका स्वागत। मेरे साथ आज 37 के नगर सेवक क्रीड़ा सभापति प्रमोद जी तभाने हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि 5 साल में उनके प्रभाग में क्या विकास हुआ। MK होटल, वेज नॉन वेज ऑल डिश अवेलेबल। स्पेशल बिरयानी का एकमात्र स्थान, यशोधरा नगर चौक, पीली नदी, नागपुर। एक बार अवश्य खिदमत का मौका दे। जोमैटो पर भी उपलब्ध। 5 साल में उनके प्रभाग में क्या विकास हुआ। तवानी जी, हमारे WH न्यूज़ में आपका स्वागत। आपके चैनल को सबसे पहले मेरा नमस्कार। हमें ये बताइए, आप नगर सेवक के तौर पर अभी क्रीड़ा सभापति भी है, 5 साल में क्या क्या विकास हुआ। नगर सेवक बनने के बाद सबसे पहले मेरा विकास का ही काम स्टार्ट हुआ। आज से पहले जब मैं नगर सेवक नहीं था, तब यहाँ मैंने गोपाल नगर प्रभाग में आसपास 7 करोड़ के काम यहाँ किए हैं। मैं इसके पहले इलेक्शन लड़ा था, तब हार्डली 750 मतों से हारा था, और तब भी मैंने 5 साल हारने के बाद भी इस प्रभाग का विकास ही किया हो। और उसके बाद फिर जब मैं दूसरा इलेक्शन लड़ा, जब प्रभाग हुआ 4 का, मैं चुन के आया, और सबसे पहले मैं कोई काम किया होगा तो ये प्रभाग में जो मुझे सुभाष नगर और गोपाल नगर दिया है, यहाँ तो सबसे पहले मैंने घूमकर क्या क्या काम करना है इसकी यादी तैयार की। यादी तैयार करने के बाद उसका सिलसिला एक अलग अलग वार्ड से निकाल के मैंने तैयार किया कि इसमें क्या करना है। उस हिसाब से मैंने उसकी फाइल्स तैयार किया, और फिर उस फाइल्स तैयार करने के बाद एक एक फंड कहाँ से फंड मिल सकता है वहाँ से जानकारी लिया। और जानकारी इसलिए क्योंकि इसके पहले मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मुझे टेक्निकल नॉलेज काफ़ी है, और कैसा फ़ंड लाना है, कैसे काम करना है, इस प्रकार का मुझे नॉलेज है। इसलिए मैंने फाइल तैयार करने के बाद ये जानकारी ली कि नगर सेवक को आसपास फंड कुछ 20 लाख का फंड मिलता है, और आसपास कुछ लाभ स्टैंडिंग से, कुछ स्टैंडिंग से, ऐसा आसपास 25-30 लाख और मिल जाते हैं। आसपास एक नगर सेवक को 60 से 70 लाख साल का मिलता है, ऐसा प्रकार। लेकिन मेरा प्रभाग में आज से 15 साल से यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, और यहाँ उतना काम नहीं हुआ जितना काम करना चाहिए। मुझे ये टारगेट था कि किसी भी हालत में लोगों ने मुझे चुन के दिए है और मुझे उनका काम करना है। सबसे पहले तो मैंने सुभाष नगर में दलित बस्ती से 75 लाख, माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे, उनके निधि से 75 लाख रुपए सबसे पहला काम कोई किया होगा मैंने तो सुभाष नगर में 75 लाख का दलित बस्ती के 9 मीटर के मैंने सबसे पहले रोड तैयार की। उसके बाद मैंने वहाँ पे आसपास 90 लाख के टुकड़ी नगर कामगार कॉलोनी, वहाँ पे 90 लाख के सीमेंट रास्ते तैयार किए। ये भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री निधि से फंड लाया हूँ। उसके बाद सरस्वती विहार में, वहाँ ऐसा था कि एक नाला था, नाले में कभी भी एक्सीडेंट हो सकता था, तो वहाँ मैंने 90 लाख का एक बड़ा नाला ला के एक सुंदर वहाँ पे काम किया हूँ। आज वहाँ पे एक्सीडेंट हो नहीं सकता। उसके बाद वहाँ पे डंबा लेआउट, बड्डू सुनी लेआउट, सरस्वती विहार, टुकड़ी नगर, डंबा, वहाँ अनेक काम मैंने किया हूँ। आसपास वहाँ पे कम से कम 10 करोड़ के काम उस प्रभाग में किया हूँ। मतलब प्रभाग में सड़कों की समस्या जो थी अभी नहीं है। नहीं, अब तो एक ही पार्ट आपको बताया हूँ। गोपाल नगर में आइए। गोपाल नगर में मैंने परसोड़ी मैं वहाँ से एक 8 साल डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की और रैली निकालता था 14 अप्रैल के निमित्त। वहाँ से परसोड़ी ग्राउंड से तो दीक्षा में मैं जब रैली निकलता 14 अप्रैल के, आसपास 6000 लोग उसमें रहते थे। वहाँ शुरुआत किया था मैंने परसोड़ी से। मेरा राजकारण जो शुरुआत हुआ है तो वो परसोड़ी से हुआ है। तो वहाँ सबसे पहले मैंने कोई काम किया होगा तो स्टैंडिंग चेयरमैन थे संदीप जी यादव, उन्होंने मुझे 30 लाख रुपए दिए, और वो स्मारक उन्होंने मुझे 30 लाख दिए। उस वक्त में आप नगर सेवक नहीं थे। नगर सेवक बनने के बाद ही स्टैंडिंग चेयरमैन थे संदीप यादव, उन्होंने मुझे 30 लाख फंड दिया, और सुंदर 3500 स्क्वायर फीट में भव्य स्मारक मैंने परसोड़ी ग्राउंड पे तैयार किया, जो कि वो गोपाल नगर में आता है। गोपाल नगर के आसपास परसोड़ी में आसपास आपको बताता, पूरी गटर लाइन्स, आसपास 30 लाख की गटर लाइन्स मैंने वहाँ पे डाली है, पूरे रोड बनाए हैं। उसके बाद गायत्री नगर में हमने वहाँ पे आसपास 45 लाख के रोड बनाए हैं। नवनिर्माण कॉलोनी में आसपास 50 लाख के रोड बनाया है। उसके बाद गोपाल नगर में, द्रोणाचार्य नगर, गोपाल नगर में ऐसे अनेक बस्तियाँ हैं। गोपाल नगर काफ़ी बड़ा है, वहाँ पे मैंने कम से कम 1.25 करोड़ के रोड्स तैयार किए। ये तो रोड की बात होगी। अब पानी की क्या समस्या आपकी?
यहाँ पे 24/7 का मैंने आए बराबर काम स्टार्ट किया है। आसपास 2 महीने हुए गोपाल नगर में कुछ काफ़ी समस्या थी पानी की, लेकिन अभी जो लोग चिल्लाते थे कि पानी नहीं आता, पानी नहीं आता, निरंतर पानी आता है। आसपास 24 घंटे का जो प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो चुका है। पूरे लाइन्स हमने डेवलप कर लीजिए, सभी के कनेक्शन जोड़ दिए गए हैं और पानी आता है। और सबसे मुख्य काम गोपाल नगर का कोई है तो वो था माटे चौक से तो पटेल हॉस्पिटल के सीमेंट रोड। ये आसपास 3 साल पहले सैंक्शन हुआ। उसके बाद मुंडे साहब आए, सभी काम नागपुर शहर के रोक दिए। उसी में हमारा गोपाल नगर का रोड था, वो भी रोक दिए। सबसे गंदा रोड हो चुका था ना गोपाल नगर का। सभी लोग मेरे तब आते थे कि तबान साहब आप कुछ भी करो, आप जब तक के नगर से गए ये रास्ता बनेगा, अन्यथा हमें मुझे लगता नहीं, क्योंकि इसके पहले 15 साल यहाँ नगर से कांग्रेस के थे, उनका भी विकास देख लिए और आपका भी विकास देख लिए। आप काम करते हैं, आपकी खासियत है कि आप जो बोलते वो करते हैं, और मेरी खासियत सही में है कि मैं जो एक तो बोलता ही नहीं और बोला तो वो काम करता हूँ। तो मैं 6 महीने से कंटिन्यू, अभी कोरोना के 2 साल तो काम नहीं हुआ, 6 महीने फाइल मेरे गाड़ी में थी। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं कंटिन्यू वो काम के पीछे भिड़ा रहा। नागपुर शहर में 13 काम थे, वो 12 का कैंसिल हुए, लेकिन गोपाल नगर का काम मैं लेके आऊँ। इसमें हमारे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इनका काफ़ी मुझे भरपूर सहयोग मिला। उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किए। ये काम जो है प्रोजेक्ट में हुआ है। नागपुर के जितनी प्रोजेक्ट में काम है, जिसमें एनआईटी, राज्य सरकार और एनएमसी के जो पैसे दिए गए, उसमें से काम हो रहा है। तो मुझे वो काम माननीय मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री सपोर्ट किया, वो काम मैं लेके आया। उन्हीं के हाथ से मैंने उद्घाटन किया। आसपास 700-800 लोग, गोपाल नगर का काम आज स्टार्ट हुआ है और लोगों की काफ़ी अच्छी प्रतिक्रिया आ रही कि भैया चलो आकर दे रहा है, दुरुस्त है, और काम आज स्टार्ट हो गया है। क्योंकि ये गोपाल नगर की शान थी कि अगर ये रास्ता बन गया तो मजाक नहीं करता, आपको इस गोपाल नगर का इतिहास बदल जाएगा। बिल्कुल, पानी की और सड़कों की समस्या तो मिट गई। आपके प्रभाग में शिक्षा की क्या है, मतलब महानगर पालिका के कितने स्कूल है और क्या स्थिति क्या है फिलहाल में? अभी शिक्षा के बारे में पूछ रहा हूँ। देखिए, महानगर पालिका के हमारे गोपाल नगर में एक 2 ही स्कूल है, एक पश्चिम में है और एक तुकड़ोजी नगर में है। व्यवस्था ऐसी है कि आज के आप देख रहे होंगे कि हमेशा हर साल ऐसा होता है कि महानगर पालिका के स्कूल ये बंद ही होती जाती है। लेकिन हमारे नए सभापति आए दिलीप जी दिवे, आपने सुना होगा कि 5 साल वो कंटिन्यू शिक्षण सभापति रहे। आज के पहले इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो 5 साल कोई भी सभापति शिक्षक रहता है। दूसरी बात, इतिहास के पन्नों में उनका नाम इसलिए दर्ज होना चाहिए कि आज महानगर पालिका में 6 विधानसभा क्षेत्र में 6 इंग्लिश माध्यम के स्कूल स्टार्ट हुए हैं। ये बड़ी बात है। और आप यकीन, जैसे स्कूल स्टार्ट है कि उसका एडमिशन फुल हो गई है। इसी तरह सभी, अगर फ्यूचर में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश माध्यम के स्कूल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज गरीब बच्चा भी, गरीब माँ बाप भी अपने चाहते हैं कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम ही पढ़े। तो ये अभी धारणा हो गई है, हमारे बच्चे भी इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, तो सभी लोग चाहते हैं कि इंग्लिश मीडियम ही पढ़े। तो आज महानगर पालिका स्तर उनके आने से इतना बढ़िया हो गया है कि आज अच्छे लोग जो भी चाहता है कि अरे इस बार तो ऐसा हुआ है कि हमको बोलना पड़ा कि एडमिशन फुल हो चुकी है। तो अभी महानगर पालिका जो स्कूल का स्तर है वो भी अच्छा बढ़ रहा है और इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा, ऐसी ख्वाहिश है। अभी शिक्षा का भी सवाल होगा। एक अहम सवाल है स्वास्थ्य के संदर्भ में, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधा होना बहुत ज़रूरी है। अपन ने कोरोना काल में देखे हैं लोगों को कितनी परेशानी हो गई। इसके लिए अपने प्रभाग में क्या सुविधा है? देखिए, स्वास्थ्य तो मैं बोलना चाहूँगा कि फिर आपका, फिलहाल में आपने देखे हैं कि नगर सेवकों ने, अभी मैं मेरा उदाहरण देना चाहूँगा। जब यहाँ कोरोना हुआ था तो हमने 4 ही नगर सेवक मिलकर एक खाना स्टार्ट किया था। जो आईटी पार्क रोड है ना, दररोज का लोगों को 3000 लोगों को हम खाना का वाटअप करते थे। दररोज सुबह लाइन 4:30 बजे से लोग डब्बा लेके आते थे और 11 बजे तक रहते थे। सभी को 3000 खाना वाटअप किए हमने। 600 डब्बे दररोज वो भी प्रोवाइड करते थे। उसका स्वास्थ्य की बात आपने मुझे बोली है तो आपको बताना चाहूँगा कि स्वास्थ्य के बारे में हमारे महापौर है दयाशंकर जी तिवारी, उन्होंने, आपको मालूम है कि 75 दवाखाने नागपुर शहर में स्टार्ट हो, इसकी पूरी योजना की है और आसपास 25 से 30 दवाखाने स्टार्ट हो चुके हैं। अपने प्रभाग में कितने हैं? अपने प्रभाग में 2 दवाखाने स्टार्ट हो रहे हैं, एक कामा कॉलोनी में और एक गायत्री नगर में। तो स्वास्थ्य के बारे में हम ध्यान है और आपको मालूम है सभी तरफ ध्यान दिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आखिरी का सवाल है, ये बताइए आपको आपके प्रभाग के लिए किस किस एमपी के पास से निधि मिला है? मुझे सबसे ज़्यादा फंड किसने दिया होगा तो माननीय माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने, इन्होंने दिया है। गर्गे साहब ने भी मदद की है, तो इनका मुझे काफ़ी सहयोग मिला है। विधान परिषद सदस्य की तरफ से? नहीं, मैं फंड लाया नहीं, क्योंकि मुझे फंड ही इतना मिला है कि फंड लाने की जरूरत नहीं। मुझे दलित वस्ती फंड मिला है, फडणवीस साहब ने वो दे दिया आपको। मुझे काफ़ी फंड दिया है, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मैं किसी से फंड मांगूं। क्योंकि मेरा जो काम था कि मैंने जो यादी तैयार के काम की, आज आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे पास हार्डली 7 से 8% काम बाकी रह गया। इतने काम मैं कर चुका। अभी अपने यहाँ पे सिर्फ 7-8% काम बाकी है।
बाकी पूरे काम मैंने कर चुका हूँ। अगर मान लो अभी 2022 का चुनाव अभी आने वाला है, पार्टी ने फिर से आपको चांस दिया तो पूरे 100% आपके काम निकल जाएंगे वार्ड के? 100% काम निकलेंगे, क्योंकि कैसा रहता है, हर एक साल नया रोड बनता है, 2 साल बाद खराब होता है, वो काम बनते रहते हैं। अभी तो सीमेंट के रोड बन रहे हैं। सीमेंट के बोल रहे हैं, लेकिन बाकी मैंने जो रोड बनाया है वो आधे सीमेंट रोड बने, अभी पूरे बनना बाकी है। अगर मुझे चांस मिला और फुर्सेगा तो मैक्सिमम सीमेंट रोड बनाऊंगा, ताकि काम ही नहीं बचे। लोगों का आप सेटिस्फेक्शन काम से करते हो तो लोग आपको चुन के देते हैं। तो मेरा नाम ही यहाँ पे काम के लिए। आप दौरा कीजिए प्रभाग में, आप बोलेंगे कि तबाने का काम मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है। आप लोगों से पूछ सकते हैं कि प्रमोद तबाने का काम क्या है करके। मुझे पार्टी ने मुझे क्रीड़ा सभापति बनाया। मैं क्रीड़ा समिति आए बराबर पूरे 6 विधानसभा का दौरा किया, और 6 विधानसभा दौरा करने के बाद 6 ग्राउंड निकाले, उसमें से डेवलप करने का अभी मेरा टेंडर प्रोसेस में काम शुरू है। उसी प्रकार से मैंने अभी ये आने वाले हाउस जो है महानगर पालिका, उसमें क्रीड़ा धोरण लागू करने वाला हूँ, जो कि आज तक के हुआ नहीं है। यानी मैं क्रीड़ा से बनने का मेरा अवभाग्य है कि वो काम होने जा रहा है। अगर क्रीड़ा धोरण लागू हो गया, आज नागपुर शहर के जितने भी महानगर पालिका बच्चे में जो टैलेंट है, सिर्फ महानगर पालिका बच्चा नहीं तो नागपुर शहर के जितने भी बच्चे हैं, उनके लिए मैंने एक कार्यक्रम जाहिर किया है कि जो भी व्यक्ति नेशनल इंटरनेशनल जिसमें टैलेंट है, जो खेलने जाता है लेकिन गरीब बच्चा है, पैसों के अभाव से वो जा नहीं सकता, उसके लिए मैंने वो किया है। और निश्चित ही तौर पे जो भी व्यक्ति जाएगा उसके लिए महानगर पालिका सपोर्ट मिलना है उसको। ये अच्छा धोरण आने वाले महानगर पालिका की सभा में वो डिसाइड। 2022 के मतदाताओं से क्या आह्वान करेंगे? अगर पार्टी ने फिर से मुझे योग आया और मुझे टिकट दी, तो सभी को मैं अपील करना चाहूँगा कि प्रमोद तमा का नेतृत्व, प्रमोद तमा के काम को चुन के दिया है। यही मेरी ख्वाहिश है। और असल में पब्लिक का सपोर्ट तो मुझे भरपूर है, कुछ भी काम रहा तो मुझे सपोर्ट करती है। आप अगर मेरे बारे में जानकारी लेंगे तो मैं पब्लिक इतना ही बोलना चाहूँगा, और कुछ काम बचे होंगे तो कृपया मुझे चुन कीजिए। जो भी काम बचे हैं मैं अपने तरफ से करने की पूरी कोशिश करूँगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ प्रमोद जी तबाने। और भी आपके प्रभाग में जो भी काम बचे होंगे तो तबाने जी से आके बताइए, अगले साल में निश्चित रूप से वो उसको हल करने का काम करेंगे। तो आप देखते रहिए WH न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तमाम खबरें देखने के लिए www.whnews.in पर भेंट दें। धन्यवाद।